बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वकास ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज एक बड़ी पेशरफ्त ज़हीर के हवाले से, ज़हीर जो केस है उस हवाले से और ज़हीर की अहलिया के केस से मुतल्लिक़ ये आई है कि पुलिस ने प्रोग्रेस रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। अब्दुल हसीब हमारे साथ पहले भी आए हैं, अब फिर इस मामले पर नज़र रखी और सीनियर रिपोर्टर हैं। अच्छा अब्दुल हसीब, बताइएगा कि प्रोग्रेस रिपोर्ट में है क्या, अहम बातें क्या हैं, क्या इस केस से ज़हीर को कुछ बेनिफिट मिलता नज़र आ रहा है? इस प्रोग्रेस रिपोर्ट के बाद आप क्या देखते हैं? देखें जी, जहाँ तक बात है ज़हीर को किसी किस्म के रिलीफ़ की, तो मेरे हिसाब से तो इस केस में से जान अब ख़त्म हो गई है, क्योंकि अब तक का जो बयानिया था जो ज़हीर की अहलिया के वालिदैन हैं उनकी जानिब से बयानिया ये था कि कम उम्र बच्ची, 14 साल से कम उम्र बताया गया था, 13 साल 10 माह जिस वक्त का ये मामला है उस वक्त इसकी उम्र बताई गई थी। लेकिन 2 दफ़ा मेडिकल भी हुआ और मेडिकल के बाद अब आखिरी जो मेडिकल हुआ उसमें इसकी उम्र कम से कम 14 साल तो नहीं है। अच्छा, अब जो पुलिस ने प्रोग्रेस रिपोर्ट जो जमा करवाई है उसमें से जो 2 अहम चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो यह है कि चूँकि अदालत ने ज़हीर की अहलिया के मेडिकल करवाने से या जो मेडिकल करवाने की जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद किया, इसके बाद तफ्तीशी अफसर की जानिब से मुकदमे से ज़्यादती की दफ़ात जो है वो ख़ारिज कर दी गई हैं। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि जो ज़हीर की अहलिया का मेडिकल हुआ और मेडिकल के बाद जो एक उम्र की एक तयन के लिए एक मेडिकल था, उसकी रिपोर्ट की रोशनी में तफ्तीशी अफसर ने जो अगवा का एक सेक्शन था 364A, यानी 14 साल से कम उम्र बच्चे को अगवा करने का जो सेक्शन था वो भी खारिज कर दिया है। अब इस मुकदमे में जो है वो सिर्फ 4 दफ़ात हैं, एक 363 जो कि अगवा की है, एक 368 गैर कानूनी तौर पर जबरन जो है वो हब्से बेजा में रखना या तहवील में रखने से मुतालिक। इसके साथ साथ इंसानी स्मगलिंग के सेक्शन हैं और चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के तहत ये 4 ये दफ़ात बची हैं जिसके तहत अब ये मुकदमा आगे चलेगा। एक इसमें मरकज़ी जो एक मुद्दा था वो जो है वो अब किसी हद तक क्लियर हो चुका है। ज़िमनी चालान पुलिस ने जो है वो 6 अगस्त का वक्त दिया गया है, 6 अगस्त तक उनको अदालत में जमा करवाना है। लेकिन इस प्रोग्रेस रिपोर्ट के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो है वो अब क्लियर हो गई हैं। प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर पुलिस ने जो है वो अपनी पूरी जो इन्वेस्टिगेशन की जो हिस्ट्री थी वो बयान की है और उसमें ये बताया गया है कि पुलिस तफ्तीश में ये बात सामने आई कि जिस वक्त ज़हीर की अहलिया कराची से लापता हुई थी उस वक्त ज़हीर और उनके भाई शबीर की जो है वो मौजूदगी कराची में जो CDR रिकॉर्ड है उसके मुताबिक साबित हुई। इसके बाद फिर जो पुलिस ने इंटरोगेशन की, पूरी ज़मानत हासिल करने के बाद ज़हीर और शबीर दोनों ने जो है वो तफ्तीश को ज्वाइन किया। तो शबीर ने अपने जो पुलिस को बयान दिया है उस बयान में उन्होंने ये इस बात का एतराफ़ किया कि इस दौरानिए के दौरान वो कराची के अंदर मौजूद थे। अलबत्ता ज़हीर जो है वो इससे मुकम्मल तौर पर इनकार कर रहे हैं कि जिस वक्त ज़हीर की अहलिया कराची से लापता हुई उस वक्त तो कराची में थे। इसके बाद पुलिस ने प्रोग्रेस रिपोर्ट में उन तमाम अफराद का किरदार जो है वो वाज़े किया है। 3 लोग जो है वो इस मुकदमे में मफरूर हैं, जबकि जो 27 अफराद ऐसे हैं जिनको पुलिस ने ज़हीर के अहल खाना, उनके दोस्त अहबाब जहाँ जहाँ वो ठहरे इस बुनियाद पे सहूलतकारी के जुर्म में मुकदमे में शामिल किया था। अब 27 लोगों को जो है वो उस मुकदमे से उनका नाम खारिज करने की इस्तदा की है। ये प्रोग्रेस रिपोर्ट ज़िमनी चालान तो नहीं है, लेकिन बड़ी हद तक इसमें जो है बातें हैं वो क्लियर होने गई और हमें अंदाज़ा कर सकते हैं कि अब ज़िमनी चालान किस नौइयत का होगा। अच्छा, ये बताइएगा कि एक बयानिया था कि ज़हीर गैंग का, इसके साथ साथ जो ज़िना के हवाले से जो आगे बढ़ रहे थे प्रोसिक्यूशन, तफ्तीशी अफसर की जानिब से दरख्वास्त लगाई गई और दूसरी तरफ जो शबीर और ज़हीर, यानी अब इन 2 के ख़िलाफ़ मामला चलेगा, जो बाकी मुलज़िम हैं वो हट गए। तो ये क्या समझ रहे हैं आप कि इससे आगे जो चालान आएगा उसमें ये चीज़ें शामिल की जाएंगी और मुकदमा अब कितने, लोग सवाल करते हैं कि मुकदमा कब तक ख़त्म होगा, ये बहुत से लोगों का सवाल है। तो मुकदमा अब किस तरफ आप देख रहे हैं कि मुकदमा करीब आ गया, इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है या क्या मज़ीद इसमें कुछ आ सकता है? मुकदमा इख्तितामी मराहिल में तो नहीं कह सकते, अलबत्ता इसको ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अब मुकदमा बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होगा, क्योंकि इससे पहले तक जो है वो कयास आराइयाँ जारी थी। ज़हीर गैंग की बात की गई, कोई इंसानी हुकूक स्मगलिंग का मामला करार दिया गया, बहुत सारी कहानियाँ हमने सुनी कि जी पाकिस्तान से जो है वो लड़कियों को अगवा करके बैरून मुल्क ले जाया जाता है, वहाँ जाके फ़रोख्त किया जाता है। मुख्तलिफ इल्ज़ामात भी लगे जो मुद्दई मुकदमा है उनके और उनके जो उनके जो वकला हैं उनकी जानिब से यही मौक़िफ़ रहा कि जो है ज़हीर एक बाज़ाब्ता तौर पर मनसूबाबंदी के ज़रिए ज़हीर अपनी अहलिया को जो है वो यहाँ से लेकर गया और उसके बाद फिर आगे उसको फ़रोख्त किया जाना था।
इसी खदशे के पेश नज़र रिकवरी की बात भी की जाती रही कि कहीं उसको बैरून मुल्क मुंतकिल ना किया जाए, और इसके रोकने के लिए जो है वो जो उनके वकील थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक में जो है वो एक दरख्वास्त लगाई थी। लेकिन अब सिचुएशन जो है वो क्लियर हो गई है। जिन लोगों को सहूलतकारी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया था, फिर उनको जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से 63 CRPC के तहत डिस्चार्ज किया गया, जिसमें उनके अहल खाना भी थे। हमने उनके देखा है ज़हीर की खाला 80 साल खातून भी जो है जिनके साथ चला भी नहीं जा सकता था, उन तक को पुलिस ने जो है वो गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया था। बहरहाल उनको वहाँ से मुखलसी मिली। 27 लोग ऐसे हैं जिनको इस मुकदमे से अब जो है वो उनका नाम निकाल दिया जाएगा। जब ज़िमनी चालान आएगा तो उसमें हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उन 27 अफराद जो कि जिनके ऊपर सहूलतकारी का इल्ज़ाम था अब वो इस मुकदमे का हिस्सा नहीं होंगे। जो निकाह खां, इसके साथ साथ गवाह और ये ज़हीर, उनके भाई शबीर, और मेरा ख़्याल है ग़ालिबन 3 से 4 लोग और मज़ीद होंगे जिनका नाम इस मुकदमे में मज़ीद रहेगा। और ये अब इसको अगर आप गैंग समझते हैं तो आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, बात इस बात पे ख़त्म करेंगे, ये पूरा जो हमारी गुफ्तगू थी कि जो चाइल्ड रेस्ट्रेंट एक्ट था उस हवाले से एडवोकेट जनरल सिंध ने सिंध हाई कोर्ट में कहा था कि वो तो यहाँ पर निकाह ही नहीं हुआ, और वो जो सब चीज़ें हैं वो सिंध हाई कोर्ट में तय हो चुकी थी। अब देखते हैं कि जो चालान है वो तकरीबन ये दिख रहा है कि ज़हीर के हक़ में तकरीबन आता दिखाई दे रहा है जो चालान अभी आएगा। ताहम ये अभी तक पेशरफ्त थी, बड़ी पेशरफ्त थी इस केस में, अब तक की सबसे बड़ी पेशरफ्त थी जिससे हमने आपको आगाह किया। मज़ीद आपको आगाह करते रहेंगे, साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।